खमा समणो वंदेयु जावणी जायनी सिही आय मथेण वंदामी इचकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्वाह छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ देशो जी इच्छामी खमा समणो वंदेयु जावणी जायनी सिही आय मथेण वंदामी इचकारेण संदीस भगवान अबूठियोमी अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जम किंची अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणे विणये वयावचे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाए उवरी भाषाए जम किंची मज विणय परिहीणम सुहुम वा बायरम वा तुभ्ये जानह अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुःखम इच्छामि खमा समणो वंदेयु जावणी जायनी सिही आय मथेण वंदामी इच्छा कारेण संदीसौ भगवान वायना संदीसाहु संदेशा इच्छामि खमा समणो वंदेयु जावणी जायनी सिही आय मथेण वंदामी इच्छा कारेण संदीसाहु भगवान वायना लेशु इच्छामि खमा समणो वंदेयु जावणी जायनी सिही आय मथेण वंदामी इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो रिहंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोभयम् जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम् अपक्षिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महप्पा महा वंदे महायसं महाभागम् महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसते सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। महामंत्र की आराधना के हम अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। इन प्रयोगों के अंदर लगभग कई प्रयोग हम कर चुके हैं। थोड़ा सा हमारा प्रयत्न है हम जाप करते 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 ध्यान की साधना तक कैसे पहुंचे। तो साधना का क्रम जो जिस प्रकार से है उसमें आप ये देख सकते हैं, समझेंगे कि हम पहले यहाँ पर जिस तरह से जाप की भूमिका में चल रहे हैं, लेकिन आगे चल करके इसी जाप की भूमिका में से आपको जो है सेकंड स्टेप के अंदर फिर ध्यान में जाना है। ये जो बीच की लाइन है, बीच का डिस्टेंस जो आपको लग रहा है, उनको बोलो ना, सब दिखाई दे। अब यहाँ से आप ये देखोगे कि जाप से आपको ध्यान के दिशा में जाना है। हम यहाँ क्या करें, जाप की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। जाप आधी कक्षा तक यहाँ तक आ गए,
आप यहाँ तक आ गए तो आप ध्यान के अंदर यहाँ तक आ रहे हो, तो हम थोड़े धीरे धीरे जाप से ध्यान की कक्षा में जा रहे हैं। तो जब तक जाप से ध्यान में आने के लिए आपको क्या करना होगा? 3 बातों की बात है यहाँ पर मुख्य लक्ष्य। एक तो जाप के अंदर स्थिरता बढ़ती जाए, दूसरे विचार आने बंद हो जाए, दृढ़ता आपकी बढ़ती जाए और आप बिल्कुल संपूर्ण स्थिर हो जाओ। स्थिरता कितने विषय में चाहिए? तो यहाँ जो हमने ये बात रखी है कि स्थिरता नंबर 1 काय योग की स्थिरता चाहिए, नंबर 2 यहाँ पर वचन योग की स्थिरता चाहिए और नंबर 3 मनोयोग की स्थिरता चाहिए। काया से हम शरीर को एक आसन में ढाल दें और बिल्कुल हलन चलन न करते हुए स्थिर बैठ जाए, ये कायिक स्थिरता। वचन योग के अंदर बिल्कुल हम वचन मौन करके एक भी अक्षर का उच्चार नहीं करेंगे, ये वचन योग की स्थिरता हो। मनोयोग को उसी में जोड़ करके दूसरे विचारों से रोक लें आप, मनोयोग की स्थिरता हो। तीनों योग की स्थिरता क्यों करनी है? क्योंकि इन तीनों योगों से हमको कर्म का बंध होता है, आश्रव होता है, इसलिए हमको रोकना है। अगर ये चलता ही रहा तो हम रुक नहीं सकेंगे। आश्रव होता रहेगा, कर्म आते रहेंगे और आत्मा को अंदर कर्म का बंध होता रहेगा। तो हम जिस तरह से आप सबको अच्छी तरह से मालूम है, अब अंदर जो है, शरीर के अंदर जो है, ये हमारी आत्मा है। अब इस आत्मा के इस कक्षा के ऊपर आप ये देखिए, आप वचन से बोलेंगे तो भाषा बोलने पर भी हमको यहाँ कर्म का बंध होता है। वचन योग से ये वाचिक आश्रव हुआ, इसमें भी कर्म का बंध हुआ। यहाँ हमारे पास ये जो मन का साधन है, अगर आपको फालतू विचार इधर उधर के राग द्वेष के दूसरे विचार आते रहे तो ये मनोयोग के साथ ये मानसिक कर्म का बंध होगा। तो ये भी ये कर्म बंध होगा। यहाँ पर ये है काय योग, हमारा शरीर। अब इधर से भी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आते रहे तो इससे भी हमको कर्म का बंध होना है। ये क्या हो रहा है? तीनों तरफ से अभी जो हो रहा है ये आश्रव हो रहा है। बाहर जो कार्बन वर्गना की पुद्गल परमाणु है वो आत्मा में आती रहेगी, कर्म का बंध होता रहेगा। ये कर्म बंध की मात्रा अंदर बढ़ती जाएगी और ये बढ़ते बढ़ते इतने प्रमाण में बढ़ेगी। वैसे भी निरंतर बंद हो ही रहा है। हम सिर्फ 2 घड़ी 48 मिनट की एक सामायिक के नियम तक अगर हम इसको रोक सकते हैं, हमने काया को स्थिर कर दिया, अब शरीर की हलन चलन न हो तो आप बिल्कुल स्थिर हो गए। सा आपने वचन योग से बोलना बंद कर दिया, जीभ हिलाने नहीं, दांत खोलने नहीं, होठ खोलने नहीं, हिलाने नहीं, बिल्कुल स्थिरता आ गई तो वचन योग का आश्रव बंद हो गया। अब तीसरा बचा है हमारे हाथ में मन, जो विचार का माध्यम साधन है। विचार जो आने का निमित्त करता तो आत्मा ही है, विचार साधन जो मन है, इसको हमें रोकना है।
अब हो गई, कैसे रोकेंगे ये? हम जो नवकार आज दिन तक इतने प्रयोग करते आए, सीखते आए, करते आए, सीखते आए, सब में लक्ष्य यही है। हम प्रकार बदल सकते हैं, तरीका बदल सकते हैं, लक्ष्य नहीं बदल सकते हैं। द अल्टीमेट गोल इज सेम, और सबके लिए एक है। हम माला हाथ में लेकर करते थे, तब दूसरे विचार आते रहते। हमने तरीके बदल दिए कि इस रीत से नहीं, इस रीत से करना है, तो बस वहां पर क्या हो गया कि आपको जीभ हिलानी ही नहीं है। नवकार तो बोलना ही है मन में, लेकिन नवकार बोलते हुए आपको जीभ नहीं हिलानी, होठ नहीं हिलाने, और कोई उच्चार नहीं करना है। फिजिकली आपको आसन में स्थिर होना है। हाँ, अब फिजिकली आप जिस समय जिस आसन में स्थिर हो जाएंगे, अब क्या है, कई लोगों को आसन करना मुश्किल है। वो रोज की चेयर पर बैठने की आदत है, इसलिए हम नीचे बैठ नहीं सकते। भगवान की मूर्ति की तरह से आप जो है दोनों पैर पद्मासन में रख करके भी बैठ नहीं सकते हो, एक पैर से भी नहीं बैठ सकते हो, ये तकलीफ जरूर है। अब ठीक है, चलो आप आपके हिसाब से जिस तरह से आप समझे, लेकिन एक बार शरीर को जिस ढांचे में डाल दिया, इन दैट पोस्चर you will be set in that up to your 48 मिनट सामयिक जो चल रही है, उसमें आपको स्थिर होना है। तो फिजिकल पोस्चर आपको चेंज नहीं करना है, स्थिरता लानी। अब वो स्थिरता उसमें बनी रहनी चाहिए सा। अब मन हमने माध्यम बनाकर आपको दिया है, उसमें आप लग गए, तो अब आपको वहां पर जो है दूसरे विचार नहीं आएंगे। अब दूसरे विचार आने ही बंद हो गए तो आपकी स्थिरता बढ़ती जाएगी। तो ये धीरे धीरे जाप हम जो है ध्यान की तरफ ले जाते हैं। हमारी दिशा वो है कि हम ध्यान की दिशा में जा रहे हैं, आप उल्टे न जाएं। अब ये स्टैंडर्ड, इससे ज्यादा नीचे गिरना नहीं चाहिए, आपको नीचे नहीं उतरना है। तो ये आपको समझ करके चलना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करना है। तरीके जरूर बदल रहे हैं। एक भी तरीका ऐसा नहीं है कि जिसके तरीके से आप ये अच्छा है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये इजी है, मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगता है, ये कम अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। जितने प्रकार, जितने प्रयोग मैंने बताए हैं, सिखाए हैं, एक एक तरीका, प्रत्येक प्रकार जो है आपको दूसरे विचार रोकने में एक अच्छा माध्यम बन रहे हैं, साधन बन रहे हैं। अब है तो नवकार मंत्र ही, लेकिन नवकार को ही हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग रीत से, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। बात इतनी सी है। अब जो जिस तरीके से हमको अलग अलग रीत से करना है, उसमें आज एक प्रकार और हम जोड़ रहे हैं सर। अब इस तरीके से करने में आपको और ज्यादा सुविधा रहे या न रहे, लेकिन मन स्थिर कितना होता है, इतने सब प्रकारों में से आपका एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, किस में हो रहा है। मैं इस तरीके से करता हूं तो मेरे विचार रुक रहे हैं, मैं इस तरीके से कर रहा हूं तो मुझे कोई विचार बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये आपको देखना है सर। मैं अलग अलग प्रकार सिखाता जा रहा हूं, मैं अलग अलग तरीके से आपको बताता जा रहा हूं। अब आप इस तरह से कर सकें तो फिर आपको भी फायदा है सर। तो करना आपको है, और करते 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 जिस तरीके से आप करोगे, उस तरीके से करने में आपको ज्यादा लाभ होना ही चाहिए सर। और बरोबर होगा, नहीं क्यों होगा, पहले होगा, समझेगा। तो सवाल ये है कि हम कैसे व्यवस्थित ढंग से कर पा रहे हैं, बस बात इतनी सी है। तो करने के तरीके में हमको ये देखना है। तो नवकार मंत्र है, आपको बरोबर मालूम है, 5 परमेष्टि भगवंत है, और 4 जो है ऐसो पंच नमुकारों से परमम हवै मंगलम तक, परमम हवै मंगलम तक 4 जो है ये उसकी चूली का है। तो 5 का इंपॉर्टेंस जो आपको बता रहे हैं,
फिक्सेड नहीं दिखेगा, थोड़ी देर उधर कैमरा। हाँ साहब, ये जो है कि मैं जिस तरह से बैठा हूँ, ये पद्मासन की मुद्रा, भगवान जो मूर्ति के रूप में भगवान बैठे हैं, तो ये हाँ, जिनको आप कर सकते हो। और ये मूर्ति के हाथ जो जिस तरह से मंदिर में आपने देखा है, वैसे उसी तरह से मूर्ति के हाथ भी हो गए। तो तुम्हारा 4,000 रुपए लेगा, छोटा गाड़ी में डाल देंगे। हाँ, तो आपको इस तरह से करके अब नवकार की स्थापना हमारे शरीर पर हमको करनी है। ऐसा हमको शरीर पर करने के लिए, जब हम शरीर पर करेंगे तो एक एक पद की स्थापना है। जरा मेरे सामने देखिए आप, और एक एक पद की स्थापना करने का तरीका, और फिर मन में आपको बोलते जाना है, फिर धीरे धीरे ख्याल आएगा। रेडी? अब ये पोजीशन भगवान की मूर्ति की तरह से हो गई। राइट हैंड, पांचों अंगुली मिला करके मैंने इकट्ठी कर दी। राइट हैंड के अंगूठे पर यहाँ नमो, लेफ्ट पैर के अंगूठे पर अरिहंताणम, राइट पैर के घुटने पर नमो, लेफ्ट पैर के घुटने पर सिद्धाणम। लेफ्ट हैंड से लेकर के आप राइट हैंड के कर कांडे, जिन्हें गुजराती में कहते हैं कलाई भाग पर नमो, लेफ्ट पर आयरियाणम, राइट खंभे पर ऑन द राइट शोल्डर नमो, लेफ्ट पर उवच्छायाणम, शिरशिखा नमो लोए सव्वसाहुणम, आज्ञा चक्र ऑन द पिट्यूटरी, दो आंख के बीच में एसो पंच नमोकारो। फिर यहाँ कंठ पर, गले पर मंगलाणम च सव्व पावपणासनो। फिर हृदय के ऊपर मंगलाणम च सव्वेसिम। फिर नाभि के ऊपर पढ़मम हवई मंगलम। आ रहा है ख्याल में? रेडी? आप मेरे साथ करेंगे, सबको करना है। पहले आपको जिस पोजीशन में आप बैठना है आपको समझना है। आप जैसे भी बैठ सकते हैं तो बैठने की ट्राई टू योर बेस्ट, जैसे भी होता है। हाँ जी, लेफ्ट हैंड तो यहाँ पर हाथ है ये। अब राइट हैंड को ऐसे ऊपर नीचे करेगा, कभी इधर, जब जहाँ पर हाथ जाए फिर वहां पर ऐसा घुमाना। हाँ, नीचे कर। रेडी? हाँ, राइट हैंड 5 अंगुली मिलाइए, और राइट हैंड, राइट, लेफ्ट नहीं लेंगे, राइट लेना है। लेफ्ट राइट हैंड जो है, राइट अंगूठे, पैर के अंगूठे पर नमो, लेफ्ट अंगूठे पर अरिहंताणम, राइट घुटने पर नमो, लेफ्ट घुटने पर सिद्धाणम, राइट कलाई, हाथ के कलाई पर नमो, लेफ्ट पर आयरियाणम, राइट शोल्डर नमो, लेफ्ट शोल्डर पर उवज्झायाणम, शिखा सिर पर नमो लोए सव्वसाहुणम, एसो पंच नमुकारो। कंठ पर, गले पर सव्व पावपणासनो। ऑन द हार्ट, हृदय पर मंगलाणम च सव्वेसिम, नाभि पर पढ़मम हवई मंगलम। थर्ड टाइम फिर से रिपीट करिए। राइट अंगूठे, पैर के अंगूठे पर, आप नीचे नहीं कर रहे, उसमें नहीं दिख रहा है ना, नहीं आ रहा, नीचे नहीं कर, ऐसे नहीं कर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, एसो पंच नमुकारो, सव्व पावपणासनो।
मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। बच्चे एक ज मोटू कर अक्षर लखा है। हाँ, इधर देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर आया, आपके स्क्रीन के ऊपर आया हो तो देख लो। आप बरोबर जो है श्रावक का ही फोटो है, अपना ही है। अब इसके अंदर जो है बरोबर नवकार के अक्षरों की पद की स्थापना है। राइट अंगूठे के ऊपर नमो है, लेफ्ट के ऊपर अरिहंताणम है। राइट के ऊपर नमो है, लेफ्ट घुटने पर सिद्धाणम है। राइट हैंड के कलाई पर नमो है, लेफ्ट हैंड के कलाई पर आयरियाणम है। राइट शोल्डर पर नमो है, लेफ्ट शोल्डर पर उभयछायणम है। और सिर के ऊपर मस्तक भाग पर जो है नमो लोए सव्व साहुणम। फिर यहाँ आज्ञा चक्र, पिट्यूटरी ग्लैंड, दो आंख के बीच की भमर पर छठा पद ऐसो पंच नमस्कारो। और कंठ गले पर जो है सव्व पाव पणासन। हृदय के भाग ऊपर आया मंगलानम च सव्वेसिम। और नाभि के ऊपर परमम हवै मंगलम। अब ये 9 पद हमने नवकार की स्थापना कर दी, ख्याल आया। अब आप जब संख्या बताएंगे तब एक एक के ऊपर एक एक नवकार आप पूरा गिनते जाएंगे, तब भी होगा तो आपको ख्याल आ जाएगा। अब ये संख्या आपको मन में गिननी, क्योंकि एक पूरे शरीर पर एक राउंड हो जाएगा। आप ये फिगर जो लिखे हुए हैं, एक फिगर आप चलेंगे, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, चौथा फिगर, हमको 108 करने हैं सर। आ रहा है ख्याल में आपको? एक एक नवकार एक एक करते करते आप बरोबर पूरे शरीर पर, अंगों पर स्थापना करिए। और एक मेडिटेशन हो जाएगा कि मेरा शरीर पूरा नवकारमय हो गया है, मैं पूरी तरह से नवकारमय हूं। ये आपको बीच में ख्याल आ जाना चाहिए। तो जैसे जैसे आप एक एक राउंड करते जाएंगे, स्टार्टिंग के अंदर पहले 1 2 दिन 3 दिन आप हाथ रख करके करेंगे, फिर हाथ नहीं भी रखेंगे, आप हाथ से भगवान की मूर्ति की तरह से स्थिर करके बैठ जाएंगे और अपना मन वहां पर ले जाएंगे। बरोबर जो है मुझे बरोबर दोनों पैर के अंगूठे पर नमो अरिहंताणम ख्याल आ गया। तो ये क्रम हमको बरोबर चलना है। और इस तरह से मन में फिगर जो है, तो इसके ऊपर फिगर आपके सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर पूरा चित्र आप देखेंगे, फुल पेज, तो यहाँ पर पूरे पेज के अंदर 1 से लेकर के 108 तक के फिगर आपको सेट करके दिए गए। पूरा देखाड़ो आंखों पे। तो ये जो है आप देख रहे हैं, बरोबर देखाय छे? स्क्रीनशॉट છે કે નહીં? હા દેખાય છે, દેખાય છે। હા, હવે એની અંદર સાહેબજી ફિગરમાં ડાબા અંગૂઠે નમો લખેલું છે, પગના ફિગરમાં પગના ડાબા અંગૂઠે નમો લખેલું છે, જમણા અંગૂઠે જોઈએ। જમણો છે કાકા, ભગવાનની મૂર્તિ આમાં અર્થમાં એમ જ છે। તમને ડાબો કેવી રીતે દેખાય? ઊંધું દેખાય છે? હા સાહેબજી, ડાબા પગે દેખાય છે સાહેબજી, ડાબા પગે નમો દેખાય છે। હા, આ થોડો ચેન્જ કરશે, સુધારો કરશે। ચાલો, એટલે હવે તમે રાઈટ થી લે, આપણે પૂજા કરીએ છીએ કે નહીં ભગવાનની, સેમ ક્રમથી ચાલવાનું છે। પૂજાના ક્રમથી સેમ ચાલવાનું છે એ પદ્ધતિ। આ ફિગરમાં નથી બરાબર એ રીતે, આ તો સુધારી ક્રમ બદલવો પડશે। આ બદલી દેશે। હા હાજી હાજી, હા। એટલે હવે આપણે શું કરવાનું કાકા, તમે એક એક અંગે આખો નવકારના 9 પદો अपना 9 अंग ऊपर आपने स्थापन कराया। अब ये 9 अंग पर स्थापन होने के बाद आप मन में फिगर जो है सेट करेंगे।
अब यहाँ पर आपको जो है 1 से लेकर के 108 तक के सब फिगर लिखे हुए हैं, तो आपका ध्यान वहां पर नहीं जाएगा, आपको अपने शरीर पर, लेकिन फिगर वहां पर आपकी गिनती गणना हो जाएगी। तो आपको 108 होना है, माला हाथ में लेनी नहीं है, संख्या गिननी नहीं है, संख्या लिखी हुई है, जिस अंग के ऊपर जो है तो वहां संख्या चल रही है। खाली एक ही आपको पहले के अंदर नवकार के पद की स्थापना कैसे करनी है वो करके दिखाई, तो एक तरीका ख्याल में आ जाएगा। अब आप अपने सामने रख करके पहले आप करिए, करके बताइए कि बरोबर हो रहा है, फिर मैं आगे बढ़ूं। नमो हरिहंसाय, नमो सिद्धाय, नमो आयुर्दाय। गलत हो रहा है आपका, गलत हो रहा है। आप एक अंग पर पहले 4 डबल अंग चलेंगे, तो राइट अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर नमो, लेफ्ट अंगूठे पर अरिहंताणम, राइट घुटने पर नमो, लेफ्ट घुटने पर सिद्धाणम, हाथ के ऊपर कर कांडे, राइट पर नमो, लेफ्ट पर आयर्याणम, राइट शोल्डर के ऊपर नमो, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर उवज्झायाणम। 4 है, डबल चल रहे हैं, डबल अंग है। बस अब एक एक चलेंगे। शिखा, शिर शिखा के ऊपर नमो लोए सब सावना, फिर ऐसो पंच नमोकारो, कंठ के ऊपर सब पावक पणासनो, हृदय के ऊपर मंगलाणम च सव्य से, नाभि के ऊपर परमम हवैमम। अरिहंत परमात्मा की स्थापना चरण अंगूठे सिद्ध भगवंतों की घुटने पर, आचार्य भगवंतों की हाथ पर, उपाध्याय जी की शोल्डर खभे पर, और साधु भगवंतों के शिर शिखा पर। ये हमने स्थापना एक तरीका, भी इसमें बाद में दूसरे तरीके आएंगे, तीसरे तरीके आएंगे। आपको पहले इतना ही करना है, और इतना करने के बाद आप संख्या पर चले। जब आपका ये पूरा हुआ, ये कितना हुआ, 1 नवकार हुआ। अब वहां पर एक संख्या पर सेट करके अपना ध्यान रखेंगे, हाँ 1 हुआ। फिर दूसरा राउंड करेंगे, फिर आप सेट करेंगे दूसरा नंबर, तीसरा राउंड करके आप तीसरा नवकार, चौथा करके चौथा। 1 में 9 है, एक में 9 है, तो 12 फिगर दिए हैं, 108 आपके हो जाएंगे। बरोबर क्रम से आप चलेंगे, लाइन से आप चलते रहेंगे, 1 से लेकर के 108 तक आएंगे। मैंने कहा है खाली 2-3 दिन खाली हाथ रखना है, एक बार प्रैक्टिस हो जाए फिर हाथ बंद कर देना, फिर हाथ रखने की जरूरत नहीं। आप भगवान की प्रतिमा की तरफ से बैठ जाओ शांति से। अब ये मन को एक्सरसाइज करानी है, मन को बरोबर घुमाना है, मन की एक्सरसाइज चलेगी बरोबर। आप देखेंगे 48 मिनट की सामायिक हो जाएगी, लेकिन होंगे 108 ही नवकार होंगे, लेकिन फालतू विचार आने बंद हो जाए, बिल्कुल इधर उधर के विचार ही नहीं आएंगे। हाँ, अब ये सवाल है कि किससे बैठा जाता है, किससे बैठा नहीं जाता है, कौन किस आसन में बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है। फिर आप कुर्सी पर बैठेंगे तो हाथ नीचे ले जाने के लिए झुकना पड़ेगा, ये चक्कर जरूर चलेगा। अब पद्मासन नहीं बैठा जाता है तो वैसे सादे आसन में बैठिए, लेकिन करना तो पड़ेगा। हम अपने शरीर को ही पूरा अंग जो है नवकारमय बना रहे हैं। फिर मन बरोबर वहां जाएगा और वहां से आप बरोबर करते रहेंगे। अगर मान लो किसी को नींद नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम है, तो रात को बिस्तर में बैठ करके आप शांति से इसी तरह से करिए और माइंड एकदम शांत हो जाएगा, आप धीरे से आराम से सो सकते हैं। तो बहुत अच्छा फायदा है हमको, और हमको कंसंट्रेशन अच्छा हो गया। ये मैं आपने बताया, यहाँ फिगर देख लो पिक्चर के अंदर। अब आपका बोलना वचन योग तो बंद है, जीभ हिलाने नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, तो वचन योग का आश्रय बंद हो गया। अब काय योग स्थिर हो गया और मनोयोग से विचार बंद हो जाए तो आपको कोई एक नया कर्म नहीं बंधेगा। आप जितनी देर रखेंगे, 40 मिनट, 48 मिनट, 20 मिनट, जितना टाइम रहेगा आपका, एक भी विचार नहीं आएंगे। स्थिरता बढ़ती जाएगी, स्थिरता बनती जाएगी। हाँ, ये है शुरुआत में 2-3 दिन आपको थोड़े दिन जो है ये लगेगा, सेटिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बाद में धीरे 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 सेटिंग हो जाएगी, आप अच्छी तरह से आगे कर सकोगे।
ये फायदा है। लेकिन अब बिना किए तो नहीं होगा साहब। हम स्थिर हो जाएंगे, फिर आपको मन बरोबर घूमता रहेगा, आपको लगेगा पूरा शरीर नौकारमय बन गया। तो ये स्थिरता हमको करनी है, और जैसे आपको स्थिरता आएगी और यहाँ पर आप बरोबर करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, किसी साधन की कोई जरूरत नहीं, किसी वस्तु की जरूरत नहीं, और बरोबर जो है शरीर पर देह यात्रा चल रही है। अपने शरीर के अंगों पर हमने पूरा नवकार स्थापन कर लिया है, एक एक पद की स्थापना हो गई है, मैं पूरा नवकार मैं बन चुका हूँ। अब आप करते चलिए, आपकी स्थिरता बनती जाए। बोलिए साहब, अब आपको जिनको पूछना है आप पूछ सकते हो। हाँ जी। एक्चुअली हवे आप स्क्रीनशॉट ले। हाँ हाँ। आपको जिसको समझ में नहीं आया हो तो बरोबर बोलिए कि समझ में आया कि नहीं आया। आता है सर जी समझ में आ गया। નવી છે પણ આ તમારા પ્રયોગોથી મનની સ્થિરતા થોડી વધે છે, નિશ્ચિત છે સાહેબજી. સમય વધારો થતો જાય છે. સામાયિકની અંદર પહેલા આમ 10-15 મિનિટમાં મન આમ વિચારોમાં ચડતો હતો, એ હવે થોડું ઓછું થઈ ગયું છે, એનું સમય વધી ગયું છે. અને અર્ધ પદ્માસનમાં બેસું છું, એટલે અર્ધ પદ્માસનનું મારું 40 મિનિટનો લગભગ સમય છે કે ત્યાં સુધી સ્થિર બેસી શકું છું. બહુ સારું કહેવાય. માજી આટલી ઉંમરના છે, કેટલી ઉંમર છે માજી? મારી 68 વર્ષની. હા, તો આ ઉંમરે અર્ધ પદ્માસનમાં તમે 40 મિનિટ બેસીને સ્થિરતાપૂર્વક કરી શકો છો, ઘણો સારો અનુભવ છે. હા સર, આ પ્રેક્ટિસ ઘણા સમયથી છે, એટલે હવે 40 મિનિટ સુધી સ્થિર બેસી શકું છું. ના, બસ ઘણું સારું કહેવાય. આ ઉંમરે આટલું સારું બેસીને કરી શકો છો, અને લગભગ ઘણા પ્રયોગ માજી કર્યા છે, સમજાય કે નહીં? હવે રહી બીજા બધા દરેકને કોને કોને ગમે છે, કોને ફાવે છે, अब आपको इसमें कुछ भी नहीं है, फिर चलते चलते आप इसमें से एक वीक करने के बाद आंख बंद कर लेंगे। आंख बंद करके, अब क्योंकि पुस्तक पर भी ध्यान जाने की जरूरत नहीं है, ये पुस्तक में प्रिंट हो जाएगा, अलग आएगा, आपको वहां पर है। फिर फिगर आपको जो है, एक बार आपको फिगर भी बरोबर मन के अंदर कॉन्सेंट्रेट, पहला नौकार, दूसरा नौकार, तीसरा नौकार, चौथा नौकार, पांचवा नौकार, छठा नौकार, सातवां, आठवां चलता जाएगा, लेकिन देह यात्रा पूरी आपकी चलती जाएगी। और जैसे देह यात्रा शरीर के अंगों पर हुआ, फिगर आपका, तो एक भी विचार इधर उधर आने का चांस ही नहीं रहेगा। आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करके उसका एक्सपीरियंस करिए, फिर आपको ख्याल आ जाएगा। સરજી, ઊંધા નોકરની બી સારી એવી પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ છે. હા, એ પણ સારી રીતે ગણાય છે અને સારી રીતે થાય છે. બરાબર. माया साहब, एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया वैसे हम स्टार्ट करेंगे, बट नंबरिंग के लिए वो पेज देखना पड़ेगा कि अभी फर्स्ट नौकर आया, सेकंड आया, थर्ड आया, उसके लिए देखना पड़ेगा। आप जरूर देखिए। स्टार्टिंग के अंदर सबको देखना पड़ता है, चलेगा, कोई गलत नहीं है, लेकिन आप एक महीने के बाद तो प्रैक्टिस में पहुंचेंगे कि नहीं? जरूर धीरे धीरे करते करते आप महीने के बाद जो है पहुंच सकेंगे। ओके, धीरे धीरे अच्छा है, ख्याल आ जाएगा। हाँ, चेंज भी हो गया अभी इसमें, नमो ईसार हो गया। ओके, हाँ ओके। हाँ, जिस किसी को भी क्वेश्चन है, प्लीज यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। आई थिंक सबको क्लियर है। हाँ, बधाने मंदानी साहब जी। हाँ, बोलो। एक एक अंक पे एक एक पद गिनेंगे, ठीक है साहब जी? हाँ,
और पूरी नौकार नहीं, कहीं पे भी नहीं। ये तो हो गई एक ना, अंक- 9 हाँ? अंग पर आप एक एक पद करते करते एक नौकार पूरा हो गया 9 का। वो होगा जैसे कि 9 गिननी है एक राउंड में, 12। नहीं आप एक बाद में फिगर है ना आगे, दूसरे हाँ चित्र में आगे फिगर लिखे गए हैं। ठीक ठीक हम्म। ठीक है सर। हाँ तो जैसे एक कि से लेकर के बाद में पहले 9 के फिगर में पद दे दिए हैं और आगे के फिगर लिखे गए हैं, तो 12 पिक्चर दिए गए हैं। 12 को 9 से गुणिए 108 बरोबर हो जाता है। तो खाली आपको जो है शरीर पर बरोबर 108 बार जो है ये अंग पर नवकार की स्थापना करनी है। समझ। हाँ 1 से 9 में नंबर्स नहीं है, वो हमें करना है बाद में। 10 से है इसमें, यहाँ चालू हो रहा है। हाँ, लेकिन 10 दो तो है, पदों जैसे लिखे थे, दोनों नव पद अक्षर लिखे थे, संख्या पर है ना, वो दोनों अंगूठे पहला पर। में अपन संख्या लिखी थे पहला। दोनों अंगूठे पे है, तो दोनों अंगूठे पे पूर्ण नवकार गिनना है या वही उसी तरीके से गिनना है? नमो अरिहंताणम, ऐसा नमो हाँ फिर इसी तरह से गिनना है ना? हाँ, इसलिए वो एक लिख करके एक शब्द वहां पर पद लिख करके आपको दिया है। हाँ फिर हाँ बाद में सब जगह नहीं लिखा है, सब जगह खाली फिगर लिखा है कि हाँ क्रम से संख्या चलती जाएगी आपकी। हाँ, बराबर। समझ में आ गया सर जी के पहले जैसे ये प्रैक्टिस कर लेनी है और उसके बाद हर एक नंबर पर वो नौका पूरा गिनना है, हर एक पर। समझ में आ गया। तो ऐसे करके खाली नजर ये पेपर पे रखनी है और 108 नौकार हो जाएंगे। शरीर पर जब आपके 9 अंग पर 9 पद पूरे हो जाए, एक नवकार पूरा हो गया, तो वहां आगे एक फिगर आगे बढ़ी है। बराबर, हाँ बराबर। हाँ, फिर वापिस उधर आपने देख लिया कि ये फिगर आया, फिर हाँ आपने अपने शरीर पर 9 अंग की स्थापना करते हुए आपने गिन लिया, फिर हाँ वापिस आपने उसके ऊपर देख लिया, हाँ अभी किधर फिगर कितना चल रहा है। ये हाँ। पर्पसली किया है, आप समझ लो, पर्पसली किया है ताकि माइंड को, मन को एक्सरसाइज देनी जरूरी है। नहीं दोगे तो फिर मन घूमता हुआ दूसरे विचार में चढ़ जाएगा। Yes. What is the intention behind that? You must understand that this is the intention, and due to this intention, माइंड की एक्सरसाइज ये पर्पसली करानी है। नहीं तो लोग क्या કરે, મૂકોને પંચાયત, આપણે આપણી માલા સહેલી છે ભાઈ, આપણે બધું આ બધું કોમ્પ્લિકેશન થાય છે, નથી ફાવતું, આપણી માલા હારી, तो फिर आप फिर विचार बंद ही नहीं कर पाओगे कभी। ये कभी भी नहीं होगा सुधारना। फिर आप हमेशा अपनी माला की पद्धति से चलोगे तो इसमें सुधारना नहीं होगी। क्लियर हो गया अभी। हाँ जी, बोलिए, और किसको पूछना है? હા મહારાજજી, આપણે નવકાર મંત્રની ચોપડી તો બીજો ક્વેશ્ચન છે. તો તમે સરસ શીખવાડ્યું, મને સમજણ પડી ગઈ. પણ હવે એક નાગરી બ્રાહ્મી લિપિમાં કઈ નવકાર મંત્ર મારા ધ્યાનમાં આવ્યું, મેં ઝેરોક્સ કરાવી છે એટલે ખબર નથી પડતી મને. એટલે મૂળ મંત્ર મેં એને ઝેરોક્સ પણ કરાવી છે. નાગરી હા, પણ જરૂર નથી માજી, અલગ અલગ લિપિ છે, અલગ અલગ લિપિ છે એટલે ખ્યાલ નહીં આવે તમને. આપણે હા ખબર નથી પડતી. હા, એટલે આપણે એની જરૂર નથી. આપણે જે અક્ષર તમને ઉકળે છે એ ગુજરાતીમાં લખેલા વાંચો બસ. અચ્છા, એટલે નાગરી બ્રાહ્મી લિપિ એટલે કઈ જૈન જ છે એટલે? હા હા, જૈન છે, પ્રાચીન કાળની છે. 5000 વર્ષ પહેલા બ્રાહ્મી લિપિમાં લખાતું હતું. હવે એ લિપિમાં આજે પણ લખાયેલું છે, પણ આપણને વંચાતા વાંચતા નહીં આવડે, આપણે સમજણ નહીં પડે. નવકાર એનો એ જ છે, નમો અરિયંતાણમ જ લખેલું છે. હવે એ લિપિ આપણે ભણ્યા નથી. હા, એટલે ઉકળે એમ નથી. આપણને જે ગુજરાતીમાં ઉકળે છે એમાં જ તમે લખો ને વાંચો બસ. ઓકે, બરાબર છે. એટલે વર્ષો જૂનો નવકાર મંત્ર છે, વર્ષોથી. બહુ સરસ, સારું કહેવાય. બોલો. हाँ जी, हंसा शाह आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। साहेब जी,
એટલે આ બે સાથે સાથે ચાલશે ને? એટલે પહેલા અંગો પર આપણે એક નવકાર કર્યો, પછી આ અંગ પર મેં એ નવકાર કર્યો, એક પછી પાછું ફરીથી બોડી પર પાછું ફરીથી નવ અંગો પર ફરવાનું, અને પછી પાછો આ બીજો નવકાર મારો અહીંયા થયો. એવી રીતે વારાફરતી ચાલી જશે ને? નવકારની અંક સંખ્યા સામે પેપર ઉપર, અને અંગ ઉપર જે છે અક્ષર પદ સ્થાપના. હા, પદ સ્થાપના થઈને આખો નવકાર નવ પદ ઉપર બોલાઈ ગયો, નવે અંગો ઉપર. એટલે પેપર ઉપર જે ચિત્ર છે ત્યાંના આંકડા ઉપર તમારે આગળ વધવાનું. આ મારું 40મું થઈ ગયું, હવે 41મું ચાલે. હવે 41મું થઈ ગયું, હવે આ 42મું આવી ગયું. એટલે 42મી વખત ફરી પાછા નવે અંગ ઉપર ફરીને આવી અને આગળ 42માં અંક સંખ્યા ઉપર જોઈ લેવાનું. પછી આગળ 43મું, ફરી આગળ 44મું. નહીતર પછી યાદ નહીં આવે, ધ્યાન નહીં રહે, ખ્યાલ જ નહીં રહે કે 108 થયા કે નહીં થયા. હા સાહેબજી, એટલે માનસિક રીતે તમે આ જગ્યા પર છું એવું નહીં, પણ આંખ બંધ કરીને કરતા હોઈએ આપણે તો ખોલીને પાછું જોવાનું કે આ ચિત્ર પર હા બરોબર. એટલે હવે તમારે શરૂઆતમાં તમે હાથ હલાવીને પ્રેક્ટિસ કરી, અઠવાડિયા પછી હાથ હલાવવાનું બંધ કરી દો. આપણા ઘરે નાનું છોકરું એટલે પેલા હાથ પકડીને ચલાવીએ, પણ પછી દોડતું થઈ ગયા પછી હવે મમ્મી હાથ પકડવાની જરૂર નથી. એટલે અઠવાડિયું પહેલું વીક જ ફક્ત તમારે હાથ ફેરવાનો કે તમને અંગનો સ્પર્શ થઈને ખ્યાલ આવી ગયો, અહીંયા નમો આવ્યું ને અહીંયા અરિહંતાનામાં, અહીંયા નમો આવ્યું ને અહીંયા ઉવજ્જાયનામાં, તમને ખ્યાલ આવી ગયો. હવે હાથ ફેરવવા હલાવવાનું બંધ કર્યું એટલે સ્થિર થઈ ગયા. સ્થિર થઈ ગયા એટલે હવે તમે ખાલી મન એ અંગ ઉપર લઈ જાઓ. એટલે બરોબર મન એ અંગ ઉપર જાય ને એ જ પદ આપણાથી બોલાય. હવે જે બહાર હલાવીને ઉચ્ચાર તો કરવાનો નથી, એટલે મનની અંદર જ બોલવાનું છે. હવે એ નવ પદ ઉપર સ્થાપના થઈ ગયા પછી ફટ લઈને ફિગર જોઈ લો કે ભાઈ આના ઉપર આ ફિગર આવ્યું, અહીંયા આ ફિગર આવ્યું, એટલે તમારે 108 સુધી પહોંચવાનું છે. સમજાય ગુરુજી. બોલો પારુલબેન. પથેણ વંદામી. મહારાજ સાહેબ, મારે ડિફરન્ટ ક્વેશ્ચન છે. તમને આ બધી આઈડિયાઝ કેવી રીતે આવે છે? હાઉ ડુ યુ થિંક અબાઉટ ઓલ ઓફ ધીઝ આઈડિયાઝ? Just I am thinking and I am writing the books. This is the new research. So the new research in the sense I have to think over it. I have to do that practice and to take the experience, and then I have to write the books. So already first book is printed. Second volume is also printed now. It is under the printing. So I am teaching you all the different angles. હવે કેવી રીતે આવે ને ક્યાંથી આવે છે એ મને ખબર નથી, કોઈ ઉપરથી પોસ્ટ કરતું નથી મને. I am thinking on that. અમને કાંઈ આવો વિચાર નથી આવતો. તમે કરવા બેસશો તો તમને આવશે. એટલે I am writing that till today I have written near about 54 different angles જે છે એ બધા અલગ અલગ લખાયા છે. હવે આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ બેટ કે જ્યારે એકદમ કોઈ વખતે વિઝન ખુલી જાય ત્યારે લખવા બેસી જાઓ. ખ્યાલ આવ્યો? હવે આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ માય બેસ્ટ ટુ રાઇટ ડાઉન તો 108 ડિફરન્ટ અલગ અલગ પ્રકાર લખીએ. હવે લોકોને જેમાંથી જે પસંદ પડે, આપણી ભાવ શુદ્ધિ થવી જોઈએ, વિચારો બંધ થવા જોઈએ, આશરો બંધ થવો જોઈએ, સંવર થવું જોઈએ ને નેજરા થવી જોઈએ. એટલે ભાવ વિશુદ્ધિ આપણી વધી તો નેજરા થશે, તને યોગો બંધ થઈ ગયા તો સંવર થશે. तने योग तीनों योग बंद होने चाहिए तो बरोबर संवर हो जाएगा और भाव विशुद्धि आपकी बन जाएगी, तो आपकी निद्रा होती जाएगी. तो नवकार का जो मुख्य उद्देश्य है सब पावपणासनो, तो वो तो होना ही चाहिए ना. उसी के लिए तो हम कर रहे हैं. तो सब पाप कर्म का नाश करना है, तो उसके लिए कंसंट्रेशन बढ़ाना है. अब ये कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए जस्ट माइंड एक्सरसाइज, आपको मन घुमाना पड़ेगा. और मन को घुमाने के लिए एक्सरसाइज दी है ताकि
अब हम हाथ से गिनने लगे, जीभ हिलाकर गिनने लगे तो मन फ्री हो जाएगा, फिर विचार आ जाएंगे। अभी आपने सुना ना, ये माजी जो है इन्होंने बताया कि भी इनका एक्सपीरियंस अप टू 40 मिनट्स तक जो है वो बरोबर बिना विचार के कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप भी करो तो आपको भी प्रैक्टिस धीरे धीरे होती जाएगी। आई एम डूइंग माई ड्यूटी, दैट दिस इज ड्यूटी टू टीच यू। अब ये आपको आगे प्रैक्टिस करनी जरूरी है, आप करेंगे तो आगे आगे आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। સાહેબજી, the biggest difficulty is કાયાને સ્થિર રાખવાનું. થોડીક વારમાં 5-10 મિનિટમાં પગમાં ખાલી ચડી જાય, પછી મૂવ કરો એટલે the attention goes in just comforting the leg. અને તમે ખાલી ચડી જાય ને તો બી તમે ઇગ્નોર કરો તો it is very painful. હા, પણ હવે તમે તમારી રીતે, તમને હેબિટ નથી, તમારે ચેર ઉપર બેસવાની હેબિટ છે, તો તમે keep it in your mind that I will be stable on the chair without doing that asan. અર્ધ પદ્માસન, પદ્માસન એ તમને ખાલી ચડી જાય એટલે શું થાય કે બ્લડ સર્ક્યુલેશન તમારું સ્ટોપ થઈ જાય એટલે તમને ખાલી જાય. Now whatever the comfortable for you, just to sit in that position. And that posture is for you, because anyhow we have to forget the physical body. Yeah. We should not remember that physical body again and again. It should not come in our thoughts, you see. तो फिर चलो भाई, आपने एक बार जो है पोस्चर जो भी लिया उस पोस्चर में आप सेट हो गए तो आपकी साधना चलने दो। जी जी। हाँ जी, महाराज साहब एक मुझे बताना भी है कि जैसे आपने पिछले मई महीने से जैसे हम सीख रहे हैं उसमें से आई हैव यू नो thought from my mind to concentrate ऐसा पता चल गया है कि अभी मैं कैसे कर सकती हूँ और इट इज जस्ट इंक्रीजिंग। पहले ना बैठ नहीं सकते थे एंड आई वाज अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, जैसे विचार आना शुरू हो जाते थे, बट विद द प्रैक्टिस इट गोज वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है एंड बहुत आनंद भी आता है अंदर से, तो इट रियली हेल्प। Each and everyone is remembering that always the practice makes man perfect. Unless and until if you will not do anything, you will not get the result. Yeah, right. હવે આ ડિફિકલ્ટ તમને કેમ લાગે છે? માઇન્ડ બ્લોઈંગ ગેમ છે, એટલે મનની એક્સરસાઇઝ નો ગેમ છે, એટલે લોકોને કંટાળો આવે કે આ તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે, આપણે તે નહીં થાય, આપણને નહીં ફાવે, આપણે છોડી દઈએ. अब those who are doing the worship of God, जब भगवान ની મૂર્તિની પૂજા કરો છો, they knows it very well. આપણે પૂજા ક્યાં કરીએ છીએ? ભગવાનના નવ અંગે કરીએ છીએ. હવે નવ અંગે પૂજા કરતી વખતે કદાચ દોહા બોલો તો ઠીક, ન આવડે દોહા તો તમે आप मन में नवकार बोलिए, अब मन में नवकार बोलते बोलते पूजा करिए। अब भगवान की प्रतिमा पर करने की हमारी प्रैक्टिस हो गई तो हमारे शरीर के ऊपर स्थापन करिए, ये भी तो है कि नहीं? हम अपने शरीर पर भी स्थापन करके कर सकते हैं। तो ये जैसे भी आप करने जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन इज इम्पोर्टेंट एंड द कंसंट्रेशन विल कम आफ्टर द माइंड विल स्टेडी एंड स्टेबल देयर। तो वहां पर ये हमको स्थिरता लानी है और ये स्थिरता आते आते प्रैक्टिस करने पर बरोबर सेट हो जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि आप पहले वीक, 1 वीक 2 वीक करके देखिए, करने के बाद बोलिए आप मेरे को कि भाई हाँ ये प्रयोग बिल्कुल इजी नहीं है, दूसरा है। आप दूसरा प्रयोग ले सकते हैं, तीसरा प्रयोग ले सकते हैं। मैंने तो अलग अलग बहुत प्रयोग दिए और अलग अलग बहुत प्रयोग देने का पर्पस यही है ना, किसको कौन सा ज्यादा सूट करता है, किसको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, किसको कौन सा ज्यादा इजी लगता है। रिजल्ट आने से मतलब, अभी ये माझी अपना रिजल्ट ही तो बोल रहे हैं ना, इनको 40 मिनट्स तक एक सामयिक में ये बिना विचारों के स्थिर रह सकते हैं। इट इज रियली वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये यही रिजल्ट हमको सबको लाना है। मैं भी दावा नहीं कर सकता हूँ कि नहीं अप टू 40 मिनट्स आई एम नॉट डूइंग एनी सिंगल थॉट, लेकिन अब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो बरोबर बैठेगी बात, नहीं तो नहीं होगी।
मैंने ये पहले ही आपको कहा है कि सबके शरीर के लिए सबकी समस्या है। आप एक्सरसाइज वाले नहीं हो, योगासन वाले नहीं हो और टेबल चेयर के आप हैबिचुअल हो, तो बट नेचुरल है कि आपको अपनी तरह से तकलीफ होनी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फॉरगेट अबाउट दैट, whatever will be the comfortable posture you must set in your that, चलेगा। महाराज साहब एक और चैट में क्वेश्चन है, इफ पॉसिबल is it not allowed to count नौकार while walking just to refresh on it, ऐसा पूछ रहा है। is it allowed? आप वो करिए, वो अलग प्रकार है। हाँ। आपको वॉकिंग करते समय मॉर्निंग वॉक में आपको नवकार मन में गिनना है, आप करिए, मेरी तरफ से कोई ना नहीं है। ये प्रयोग किस लिए है? पर्पसली है कि माइंड एक्सरसाइज होगी, दूसरे विचार आपके बंद हो गए। आप वॉकिंग के अंदर दूसरे विचार बंद नहीं कर सकते हो, आपको वहां विचार आएंगे, स्टिल यू विल चैंटिंग द मंत्र नवकार। आप गिनते भी जाओगे, इधर उधर देखोगे, विचार आते जाएंगे, जो पर्पस विल नॉट सर्व, just to stop the ashram, do the samvar and the result karmakshay nidra, that result will not come in the walking session। बस बात इतनी सी। नौकार गिनना तो सबको है, आप वॉकिंग करते गिनिए, खाते पीते भी मन में गिनिए, कोई ना नहीं है। लेकिन ये पर्टिकुलर पर्पस लिया है कि मुझे हमको द क्वालिटी ऑफ नेजरा बढ़ानी है। तो क्वालिटी ऑफ नेजरा जब आपको बढ़ानी है तो क्वालिटी ऑफ चैंटिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी नवकार की, तब जा करके आपके जो है मन को एक आनंद आएगा, आपका टेंशन कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, किसी प्रकार का स्ट्रेस एंड टेंशन नहीं रहेगा, माइंड फ्री हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये सब उसके फायदे जरूर है, लेकिन ये फायदे मैं बताऊं तो आप उसी में रह जाओगे। फिर हमारा लक्ष्य ये जो रिजल्ट है निद्रा का है वो होना चाहिए ना। जिस किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछिए। બોલું છું। हाँ बोलो। हाँ है સાહેબજી સવારે પૂજા કરીને આવીશ ને એ પ્રમાણે જ હું ઘરે આવીને એક સામાયિકમાં કાલે ટ્રાય કરીશ। બસ બહુ સરસ। સુખ સાતામાં સાહેબજી। હા ધર્મલાભમાં બહુ સરસ। તમે બહુ નમોલો એ સવા સાઉણામાં બહુ જ યાદ આવો છો પૂનાના। તમે ગીત સ્તવન તમે ગાવીને મોકલ્યું છે? હા સાહેબજી મેં મોકલ્યું છે, હું કાલે વિમલનાથનું મોકલીશ। તો 24/24 ગાયેલા છે તમે? હા સાહેબજી મેં ગાયા છે। અચ્છા બહુ સરસ। તો દેવચંદ્ર 24 પણ હવે પેલા જેવો રાગ નથી આવતો મારો। અરે જે આવે પહેલા જેવો ને મેં અત્યારે કઈ બહુ ગરડા થઈ ગયા છો? ગરડા નથી, ખાલી 77 ના છીએ। ના તો પછી જુવાન કહેવાવ, સારી વાત છે, પણ સારું છે। તો પછી તમે ગાઈને જે છે 24/24 આખા બધાને મોકલાવો એમ, મને મોકલાવે તો સારું છે, આ બધાને મોકલાવો। હા સાહેબજી બધા રાગમાં મોકલાવી શકીશ। હા હા સરસ સરસ। હા પણ દેશી રાગ જોઈએ માજી। હા સાહેબજી હું એક લીટી સંભળાવું પછી તમને બધા દેશી રાગમાં જ આપીશ। ના ના એટલે આ ફિલ્મી રાગ ના આવે, દેશી રાગ જોઈએ બધાને એટલા માટે। હા ભલે સાહેબજી, હા દેશી રાગમાં જ આપીશ। ભલે હા ભલે બહુ સરસ। કેવી રીતે આપશો? મૂર્તિ રચી રે ઉપમાન ઘટે કોય શાંત સુધારસ જીલતી રે નિરખત તૃપ્તિ હોય વિમલ જીન દીઠા લોયણ। તમે આમાં રોજના વ્યાખ્યાન સાંભળો છો જે સ્તવન ચાલે છે? હા સાહેબજી હું રોજ સાંભળું છું। તમે અહીંયા તો કઈ દેખાતા નથી માજી, ક્યાં છે? તમારો વિડિયો ઓન કરવો પડશે। અચ્છા એવું છે, પડદા પાછળ રહીને બોલે છે એમ? હા સાહેબજી પડદા પાછળ છું। કઈ વાંધો નહીં, ભલે ભલે। ચાલશે ને સાહેબજી આ રાગ?
હા હા ચાલશે ચાલશે. તમે મોકલજો. અમારે રોજ અલગ અલગ રાગમાં સ્તવન ઉપર જ વ્યાખ્યાન ચાલે છે ને, એટલા માટે. હા મને વિમલજી નું બહુ ગમે છે સાહેબજી. હા પછી દેવચંદ્ર ચોવીસી કરી છે? ના ઈ બાકી છે, થોડી બાકી છે હજી. ભલે તો હું તમને હા તમને તમે મંદર છે ને ધરા એટલે શું સાહેબજી? મંદર ધરા એટલે શું? સોનાની ભૂમિ? ના ના તમે મંદર ધરા જે છે ને સિમંદર સ્વામીની ભૂમિ મહાવિદેયની કહેવાય. એટલે સોનાની ભૂમિ કહેવાય સાહેબજી? ના સોનાનું ના કહેવાય, ભૂમિ સોનાની નથી. સિમંદર છે ને કે નહીં, એટલે જ્યાં મંદર મેરુ પર્વત જ્યાં છે તે ભૂમિ, એમ મહાવિદેય ક્ષેત્ર એમ. ભલે ભલે સાહેબજી. તમારી પાસે છે ને વોટ્સએપ નંબર? એલ્સાબેન પાસેથી લઈ લેજો. ના મારી પાસે બુક છે સાહેબજી, હું લઈશું આનંદગંજી ના બધા સ્તવન. માજી હું શું કઉ છું, નંબર લઈને વાત કરજો, એટલે વોટ્સએપ ઉપર કે મોબાઈલ ઉપર. હું આપી દઈશ. કહ્યું તું સાહેબજી, એટલાન્ટા સિટી થી આવ્યો તો ફોન, તો હું તમને વાત કરવાની છું જરા. હા તો નંબર લઈને પછી વાત કરજો. हाँ बोलो और किसको प्रश्न है पूछिए. मथेन वंदामी. हाँ बोलो. साहब बस क्लियर है ये पूरा प्रयोग एकदम क्लियर है. बहुत अच्छा. नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसागुणं एष पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्. मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्. चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवले पन्नतो धम्मो मंगलम्. चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो. चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि शरणं भवजामि. सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्. त्रिकालवंदना साहेब जी. त्रिकाल वंदन साहेब जी. त्रिकाल वंदना साहेब. साहेब जी